मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। चलिए स्टार्ट किया जाता है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आपके घड़ी के बज चुके हैं 3:30। सो फटाफट से आप लाइव क्लासेस से जुड़ जाएंगे। जितने भी गाइस टेलीग्राम पे बैठे हुए हैं फटाफट से आप अपनी क्लासेस में आ जाएंगे। और सभी ग्रुप्स ऑल ग्रुप्स अवेलेबल है, चाहे आप साइंस साइड से हो या फिर आर्ट साइड से हो। बहरहाल जस्ट 2 दिन पहले आपको जस्ट मेन चैनल पे विवेक मिश्रा स्टडी चैनल पे हमने इन्फॉर्म कर दिया था। और जितने भी गाइस देख रहे हैं नए जुड़ रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके सिलेबस तुरंत देख लीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। टोटल इन्फॉर्मेशन आपको गाइज वहीं से प्रोवाइड कराया जाता है। यदि आप क्विज से भी जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे विवेक मिश्रा स्टडी चैनल करके एक तो जो यूट्यूब चैनल बनाया गया है, जस्ट टेलीग्राम पे एक ग्रुप है, उससे आप ज्वाइन हो जाइए। डेली 9 PM एंड 10 PM पे आपको ऑलरेडी क्विज प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आपकी जानकारी के लिए गाइज बता दें, जितने भी गाइज हैं अगर उनके मन में ये भ्रम बैठा हुआ हो कि जो मैम सेशंस में पढ़ाती हैं वही ऑलरेडी क्विज में क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाता है, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कोई भी अगर सोच रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके सेशंस में अलग क्वेश्चंस प्रोवाइड होते हैं और क्विज में अलग। बस ये आपका रहता है रिलेशनशिप कि जो टॉपिक रहता है गाइज उसी टॉपिक से अंतर्गत वो भी क्वेश्चंस रहते हैं और यहाँ सेशंस में भी क्वेश्चन। सो मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट किया जाता है आपका नाउ सेशंस। अभी जस्ट आप भाषा और व्याकरण के बारे में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपको हम 25 एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी ऑलरेडी प्रोवाइड कराए थे। लेकिन गाइज यहाँ पे बने रहेंगे नाउ एंड तक, जी बिल्कुल एंड तक अगर आप लोग देखते रहेंगे सेशंस तो आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा, वो भी आधे घंटे के ही टाइम में। टाइम भी आपका रिमेन होगा और साथ साथ आपको नॉलेज भी ज़्यादा अचीव होगा। सो बेस्ट ऑफ लक। जितने भी गाइड जुड़ के हो लास्ट एंड तक बने रहेंगे, आप नॉलेज जरूर अचीव करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट किया जाता है। फटाफट से आ जाइए। कमन गाइस। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा गाइस, क्लास सेकंड है, लेक्चर नंबर 29। जस्ट आप जो प्रीवियस से पढ़ रहे हैं लेक्चर 29 है, बट ये भाषा और व्याकरण का क्लास सेकंड होगा। चलिए यहाँ पे बात करेंगे प्रैक्टिस सेट के बारे में। प्रैक्टिस सेट में आपका 26 क्वेश्चन क्या होगा। 25 आप ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में देख लिए हैं, न देखे हों तो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जा करके तुरंत के तुरंत आप लाइव सेशंस देख लीजिए। होता क्या है गाइस, भाषा का आरंभ होता है कहाँ से होता है? ध्वनि, अर्थ, शब्द या फिर वाक्य से। चलिए देखते हैं गाइस 26 कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जी बिल्कुल, जितने भी साथी ध्वनि बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। गाइस यहीं पे नेक्स्ट बात किया जाता है 27। 27 क्या होता है? भाषा के प्रमुख अवयव है। यार जब आप भाषा पढ़ रहे हो, लैंग्वेज पढ़ रहे हो, उसकी जानकारी फाइंड करेंगे कि उसके कितने अवयव होते हैं। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, इसमें से कौन सा गाइस करेक्ट होगा। चलिए 27। सो जितने भी साथी फर्स्ट यानी कि वर्ड, शब्द, पद, वाक्य ऐसा कुछ बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। यार बिल्कुल है कि अगर भाषा के जब अवयव की बात किया जाता है तो उसमें वर्ड, शब्द, पद, वाक्य सब कुछ होता है, वो जानकारी। और वर्ड अगर ध्वनि ना पता हो तो जस्ट आपके ये क्लास सेकंड है, लेक्चर आपका 29 चल रहा है ना, देखिए लेक्चर आपका 29 है, जस्ट 30 में आपको वर्ड और ध्वनि के बारे में ही नॉलेज प्रोवाइड कराया जाएगा। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराया गया है कि भाषा का निर्माण होता है किससे? अमूर्त, मूक, व्यक्त ध्वनियों या फिर आंखों से। किससे होता है भाषा का निर्माण? चलिए गाइस आंसर करते रहिए आप लोग। जितने भी साथी व्यक्त ध्वनियों से बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। भाषा का निर्माण आखिर किससे होता है? व्यक्त ध्वनियों से। आप जो कुछ बोल रहे हैं उससे जो आवाज़ निकल रही है उसकी ध्वनियाँ, वही तो ध्वनि हुई ना, उससे हम समझ सकते हैं कि नहीं इससे भाषा का निर्माण ऑलरेडी हुआ है। तो सेशंस मज़ा आ रहा है, एक थम्स अप यार करते चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशंस को प्रोवाइड भी करेंगे और भी दोस्तों और भी फ्रेंडशिप के साथ आप लोग शेयर करेंगे, जिससे कि और भी सभी ये फ्री ऑफ कोर्स स्टार्ट है। ये सभी स्टूडेंट्स हम चाहते हैं कि आ करके नाउ इस सेशन से जुड़ें और नॉलेज अचीव करें। अब गाइज यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है आपका 29 गाइज क्या है कि भाषा का सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि है, मतलब सबसे छोटी इकाई, शब्द है, वाक्य है या फिर संयुक्त वाक्य है। चलिए गाइज देखते हैं कितने गाइज सही आंसर करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि पैमाना रूप से माना मेन वही गया है, तो जो मेन पॉइंट होगा, जो सबसे लघुत्तम इकाई है वो आपकी ध्वनि होगी।
सेशन अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा हो तो यस यस जरूर करते चलेंगे जी। बिल्कुल समझ में आ रहा हो? जितने भी गाइस जुड़े हुए हैं बेस्ट ऑफ लक, एक बार फिर से आपको वेल डन वेल डन। चलिए एंड तक बने रहेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड होती रहेंगी गाइस। नेक्स्ट होता है थर्डी दिया गया है अशोक के शिलालेख। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि क्वेश्चंस में ये जरूर पूछा जाता है कि अशोक की शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है। और ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस में गाइस जोड़ने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करेंगे। संस्कृत, पाल, हिंदी या फिर आपका गाइस दिया गया है प्राकृत से। कौन सी भाषा से है? चलिए अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है। दो चीज अशोक के, एक तो शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है जी बिल्कुल, थर्ड प्राकृत भाषा। ऐसी भाषा आती है तो आपके ऑलरेडी प्राकृत भाषा में ही लिखे जाते हैं। नेक्स्ट यहीं पे गाइस होता है 31 भी आपके रिलेटेड है। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया? क्योंकि हिंदी में बहुत ही इंपॉर्टेंट अमीर खुसरो माने जाते हैं, तो अमीर खुसरो से रिलेटेड क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे। हिंदवी, हिंदुस्तानी या फिर उर्दू या फिर भाषा। चलिए गाइस देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। हिंदवी, क्योंकि हिंद से रिलेटेड आपकी हिंदवी ही करेक्ट होगा। यहीं पे गाइस नेक्स्ट बात किया जाता है, जब लास्ट सेशंस तक बने रहेंगे, यानी कि आपके स्टार्ट है 26 से लेकर के, तो आपको बताया जाएगा 70 तक जी बिल्कुल। एंड तक पहले बनने की कोशिश कीजिए, आप बने रहिए। 50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराया जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट होता है गाइस पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया। जो पूर्वी हिंदी होता है, एक पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, यही सब तो उपभाषाएं थी। आप अगर जो भी गाइस न देखे हों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके पहला चैप्टर का मतलब कि भाषा व्याकरण का आप थियरी देख लीजिए। इसीलिए कहते हैं यार थियरी अगर आप स्किप करोगे ना तो कुछ नहीं आएगा। थियरी बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे, थियरी ही पढ़े थे तभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हो। और जितने भी गाइस थियरी पढ़े थे वेल डन, उनको तो जरूर वो सॉल्व करेंगे, आंसर भी सही करेंगे जी बिल्कुल जी। अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश से ही रिलेटेड पूर्वी हिंदी का संबंध माना जाता है। गाइज यहीं पे जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया गया कि हिंदी की कितने बोलियां हैं, आप बताइए 20, 15, 18 या फिर 17। देखते हैं गाइज हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 18। हिंदी की 18 बोलियां हैं। जिस तरह से आपके पुराण की संख्या 18 है, उसी तरह से हिंदी की बोलियां भी 18 है। राजकीय कार्यों में, मतलब कि ये राजकीय कार्यों में, राजकीय कार्य क्या है, कहाँ पे क्या भाषा यूज होता है? राष्ट्रभाषा यूज होता है। एक परिनिष्ठित जो मतलब कि लैंग्वेज थोड़ा सा घर घराने में बोली जाती है, ये सबसे उभर करके परिनिष्ठित बनती है। और परिनिष्ठित जब व्याकरण का रूप धारण कर लेती है तो वो राष्ट्रभाषा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बताया क्या गया है कि राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है? ऑलरेडी हमने आंसर भी बता दिया। खैर चलिए देखते हैं कितने गाइस सही आंसर। राजभाषा, राष्ट्रभाषा होती है जिससे राज्य मंडलों में बोली जा रही है, और टोटली जब उच्च वर्ग की, उससे भी उच्च वर्ग होती है तो वो राजभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा तब नहीं होगी, तब वो राजभाषा कहलाएगी। तो गाइज नेक्स्ट पे होगा, यानी कि आप थियरी पढ़े थे तभी तो सॉल्व कर पा रहे हो, बिना थियरी के, बिना रूट के कुछ भी आगे संभव नहीं है। नेक्स्ट गाइज होता है कि भारत में भाषाओं की साहित्यिक विकास यानी कि लिटरेसी डेवलपमेंट क्रम माना जाता है। कैसा माना जाता है? पहले क्या आया, उसके बाद क्या आया, डेवलपमेंट आखिर हिंदी की कैसे हुई। 9 आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। चलिए देखते हैं कितने गाइज यहाँ पे सही आंसर करते हैं। बिल्कुल 35 पे स्टार्ट है। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, फिर से अपभ्रंश, ये भारत में भाषाओं की साहित्य विकास का ये ऑलरेडी क्रम है। पहले संस्कृत था जिसे देव भाषा कहा जाता था। संस्कृत को ऑलरेडी आज भी देव भाषा ही कहते हैं गाइस। फिर पाली आया, फिर प्राकृत आया, आफ्टर दैट सौर श्रेणी में वो अपभ्रंश की कंडीशंस ले लिया। नव सेशन समझ आ रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है। और जितने भी गाइस इस सेशन से जुड़े हुए हैं वो एक बार मतलब कि शेयर तो कर देंगे, और जितने भी नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी इस फैमिली में आ जाएंगे। फ्री ऑफ कोर्स आपको टोटली पढ़ाया जाएगा। फरवरी तक सिलेबस आपका कंप्लीट कर देंगे। मार्च में आपका रिवीजन क्लासेस चलाएंगे। आफ्टर दैट आप अप्रैल में एग्जामिनेशंस के लिए आपको परफेक्ट बना दिया जाएगा। आई प्रॉमिस यू, आपका जो सिलेबस है वो फरवरी तक पूरा का पूरा कवर करा दिया जाएगा। चलिए गाइज नेक्स्ट बात किया जाता है, निम्न में से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है ऑलरेडी? ब्रज, अवधी, बघेली या फिर छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ में बोले जाने वाली भाषा छत्तीसगढ़ी है। 36 बिल्कुल देते रहेंगे आंसर 36। जितने भी साथी ब्रज बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे, क्योंकि पूर्वी हिंदी में ब्रज बोली ही नहीं जाती है। अवधी, बघेली, खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी, ये सब। खड़ी बोली पश्चिमी में एरिया।
अब चलिए गाइज नेक्स्ट जो होता है 37 क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक भाषा है? मेवाती है, मारवाड़ी है, पाली है या फिर बुंदेली है? निम्नलिखित में से कौन एक भाषा? 36 देखते हैं कितने गाइस से आंसर करते हैं। पाली एक क्या है? भाषा है। ऑलरेडी नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन मैथिली में भी रचनाएं की? मैथिली शरण गुप्त से रिलेटेड मैथिली कि जयदेव, विद्यापति, सूरदास या फिर बिहारी दास? चलिए गाइस इसे फटाफट से आंसर करते रहिए आप लोग। विद्यापति जो विद्यानिवास मिश्र ये अलग है, लेकिन विद्यापति जो है निम्नलिखित में से किसने मैथिली में भी रचनाएं की थी? तो ये विद्यापति जी हैं। नेक्स्ट गाइस चलिए यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि सेशंस तो हर एक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन उसी में बीच बीच में आपको प्रोवाइड कराया जाता है। और अगर डायरेक्ट आपको क्विज से जुड़ना है, क्विज में अलग गाइस क्वेश्चंस आपके प्रोवाइड होंगे, वो नाउ 9 PM एंड 10 PM पे प्रोवाइड होता है। जस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाके अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप है आपका, एक टेलीग्राम है, एक टेलीग्राम पे आपको @union classes करके जुड़ना होता है, और जो टेलीग्राम ग्रुप है वो विवेक मिश्रा स्टडी चैनल का है। तो जो आपका क्विज होता है गाइज वो आपका ग्रुप में होता है। चलिए गाइज नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराया गया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत यानी कि कौन सा एरिया हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड या फिर गुजरात का? चलिए देखते हैं कितने गाइस से आंसर करते हैं। गुजरात जी बिल्कुल, गुजरात जो है वो हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 40 होता है, 40 दिया गया, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्योंकि आप लोग का वेरी इंपॉर्टेंट है यार, हिंदी जब पढ़ रहे हो तो हिंदी दिवस के बारे में नॉलेज आपको जरूर अचीव रखनी चाहिए। 14 सितंबर, 14 अप्रैल को, 26 नवंबर को या फिर 2 अक्टूबर को? चलिए गाइस 40 स्टार्ट है। जितने भी साथी 14 सितंबर बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था आकांक्षा जी ने, मतलब कि जस्ट उस पर भी मतलब रिप्लाई की थी। वो जो होता है मतलब कि विश्व शिक्षक दिवस वो अक्टूबर में मनाया जाता है, लेकिन मल्ली शिक्षक दिवस जो होता है गाइज वो सितंबर में ही मनाया जाता है। सो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। क्वेश्चंस में आपके विश्व पूछा था, सो तो अक्टूबर वाला हम बताए थे, लेकिन जो मार्किंग कर दिए थे गाइज वो हम वल्ली शिक्षक दिवस के लिए बताए थे। सो थोड़े पॉइंट्स पे अगर आप ध्यान देंगे, नोटिस करेंगे, तो नाउ आप ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए गाइज नेक्स्ट, ये तो आपका 40 हो गया है। 41 यहीं पे होता है। 41 जो है कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? मैथिली, मगही, भोजपुरी या फिर अवधी? चलिए 41 गाइस, 41 का आंसर करते हैं। चलिए 41 का कितने गाइस से आंसर कर रहे हैं? अवधी जो होता है वो बिहारी के अंतर्गत नहीं आएगी। अवधी तो ऑलरेडी अवधी में ही आ रही है, वो सब अलग अलग है। और अगर आप कहें मैम कैसे हमें पता चलेगा, तो तुरंत जा करके जो भी गाइस अगर पढ़े हो चार्ट उनको बताया गया था कि अवधी में हिंदी, बिहारी, पहाड़ी, पूर्वी हिंदी जो भी भाषाएं थी सब किसके किसके अंतर्गत आती है, हमने चार्ट भी पढ़ाया था थियरी क्लास में। इसीलिए कहते हैं यार थियरी क्लास लो, जब थियरी लिए ही नहीं हो तो उसका बेनिफिट लो फिर। चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है? ऑलरेडी राजकीय भाषा में हिंदी में ही राजभाषा बनती है, लेकिन कौन सी नहीं है? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश MP? चलिए 42 आंसर करते रहिए। 42 जितने भी साथी पंजाब बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में हिंदी बोली तथा लिखी जाती है? सबसे ज्यादा हिंदी बोली लिखी जाती है तथा बोली जाती है? श्रीलंका, मॉरिशस, मिस्र या फिर ईरान में? चलिए गाइज 43 आंसर करते रहिए आप लोग। 43 जितने भी साथी मॉरिशस बता रहे हो वो सभी साथी सही हो जाएंगे कि मॉरिशस में हिंदी बोली भी जाती है, लिखी भी जाती है। अपनी भी मातृभाषा मतलब इंडिया में भी ऑलरेडी आपके यूपी में भी होते हैं, लेकिन ये है कि स्पेशली रूप से ये मॉरिशस को इंडिकेट किया गया। और जितने लाइव चैट आप जो बिल्कुल करते रहेंगे, जितने भी साथी का आंसर गलत हो रहा है वो बिल्कुल भी डिमोटिवेट यार आप लोग नहीं होंगे। अगर डिमोटिवेट हो जाते हैं सिर्फ तो सिर्फ आपका टाइम ही वेस्ट होगा, बाकी आप कुछ भी नहीं फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ अगर आपको एग्जाम्स क्रैक करना है, एंट्रेंस
आपको अच्छे मार्क्स से निकालना है गाइस। सिर्फ हम यही एडवाइस करेंगे कि आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और 9 सेशन से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए। हर एक टॉपिक हर एक सीरियल नंबर से पढ़ाया जा रहा है। अगर आप विदाउट बुक्स भी ये सेशंस पूरा टोटल देख लेते हैं, डेली आप देखते हैं, तो 100% गारंटेड है कि आपको अच्छे मार्क्स से कोई लाने में रोक नहीं सकता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन से जुड़ने की कोशिश कीजिए और आप फ्री टाइम निकाल करके आप सेशन से जुड़िए भी। ये नहीं सुनना चाहिए कि आपका जो टाइम है मैनेजमेंट नहीं होता है। देखिए हर स्टूडेंट्स के पास 24 ही आवर्स होते हैं वनडे के लिए, बट आप जो होते हैं वनडे नाइट्स पूरा टोटली मिला करके, लेकिन उसी में जो सफलता जो सक्सेसफुल इंसान होता है वो उसके डिक्शनरी में कभी भी ये नहीं होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है, आपको ये प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम्स का फेस कीजिए, टाइम का फेस कीजिए, लेकिन आप पढ़ने के लिए टाइम अपना निकालिए। अगर आपके पास इशू हो रहा है तो आप उसके लिए मैनेजमेंट करने की कोशिश कीजिए, बैकअप की कंडीशंस ना अपनाइए। सो चलिए आगे चला जाए। फिर आपका ये कंडीशंस 43 हो चुका है एंड 44 में जो होगा गाइस 44 है कि मेवाती हिंदी। ध्यान दीजिए मेधावी होते हैं मतलब कि कुशल छात्र, लेकिन यहाँ पे मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? बिहारी, पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी या फिर राजस्थानी। 44 चलिए आंसर करते हैं। 44 राजस्थानी। जितने भी साथी 44 यानी कि राजस्थानी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे। नेक्स्ट होता है आपका 45। सो 45 गाइस क्या है? कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा पहाड़ी की नहीं है? अब बताइए, पहाड़ी पढ़े हो आप लोग? गढ़वाली, कुमाऊनी, कोंकणी या फिर ननाबदीज, इनमें से कोई नहीं। 45 जी आंसर करते रहेंगे आप लोग। जितने भी साथी कोंकणी बता रहे हो वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। और है क्या चीज़? कोंकणी आखिर किस भाषा के रिलेटेड आता है? एज योर होमवर्क। जितने भी गाइस लाइव चैट कर दे रहे हैं उनका तो बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन। अगर आंसर आपको आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर अभी नहीं आप कर रहे हो तो मेन कमेंट बॉक्स में कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए। इसलिए बीच बीच में होमवर्क प्रोवाइड कराए जाते हैं और देख रहे हैं जितने भी सेशन से गाइस जुड़ते हैं वो तो होमवर्क अचीव करेंगे, लेकिन जो जुड़ ही नहीं रहे हैं सेशन से उनको क्या मालूम चलेगा। और नाउ जाते जाते तो आप थम्स अप जरूर दे करके जाएंगे। लास्ट में आपका यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी भैया अभी लास्ट नहीं है, आपका 46 है, 70 तक पढ़ना है। निम्न में से कौन सत्य है? व्हाट इज द ट्रू फैक्ट ऑफ इन दिस विलो कंडीशंस? नीचे दिए हुए कंडीशंस में हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तथा राज्य भाषा दोनों है, तमिलनाडु की राजकीय हिंदी हिंदी है, या फिर इंडोनेशिया की आधी आबादी हिंदी बोलती है, या फिर अवधी बिहार के दक्षिणी जिलों में भी बोली जाती है। चलिए गाइस 46 स्टार्ट है, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो वो सभी साथी सही हो जाएंगे कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा भी है, दोनों ये करेक्ट मैटर है। सो पढ़ाई में बिल्कुल भी इशू नहीं होना चाहिए, पढ़ाई में टाइम मैनेजमेंट अपना रखिए तभी आगे बढ़ पाएंगे। भाषा संस्कृत की किस धातु से निष्पन्न हुई थी? भस, भाष, भाक या फिर भक? थियरी की पहली लाइन से क्वेश्चन ये देखिए पुटअप किया गया है। थियरी की पहली लाइन 47 जी बिल्कुल आंसर करते रहिए। भाष, भाषा जो है भाष, और भाष क्या है? संस्कृत वर्ड है। अब यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है कि निम्न में से कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान या फिर संस्कृत? फारसी नहीं है 48। चलिए गाइस फारसी नहीं है। जितने भी संस्कृत बता रहे हैं गाइस वो सभी साथी सही माने जाएंगे क्योंकि देव भाषा संस्कृत को कहा जाता है, फारसी भाषा कोई नहीं है। निम्न में से किसी आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है? अब बताइए आर्य भाषा हिंदी, गुजराती, मराठी या फिर अपभ्रंश? चलिए 49 देखते हैं कितने गाइस सही आंसर। अपभ्रंश, अपभ्रंश को आर्य भाषा नहीं माना जाता क्योंकि ये ऑलरेडी हिंदी में रिलेटेड होता है, आर्य से रिलेटेड ये नहीं है। यहीं पे गाइज नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया गया, प्राकृत भाषाओं से अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप का विकास कहाँ हुआ? कहने का मतलब है प्राकृत भाषाओं से ही तो अपभ्रंश सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले आपकी संस्कृत, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखें संस्कृत आया, फिर पाली आया, फिर आपका क्या आया? प्राकृत आया, आफ्टर दैट अपभ्रंश। वही कह रहा है प्राकृत भाषाओं से अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप का विकास कहाँ पे हुआ? आखिर कोई भी कंडीशन अगर जहाँ पे होता है तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा और किस प्लेस पे वो कंडीशंस हो रहे हैं, ये तो ना आपको जानकारी चाहिए ना। पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत या फिर दक्कन? चलिए 50 स्टार्ट है गाइस, फटाफट से आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी मध्य भारत बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपभ्रंश के कितने भेद प्रचलित हैं?
मतलब कि हाउ मेनी टाइप्स या फिर पार्ट्स ऑफ द अपभ्रंश लैंग्वेज, 7, 5, 3, 10। चलिए, ये किसी क्विज से यार कम नहीं होता है, बस आपको समझने की प्रॉब्लम है कि आप लोग समझ नहीं पाते हो, किसी क्विज से ये कम नहीं है। इसमें भी तो क्वेश्चन ऑलरेडी आपको पूछे जाते हैं, क्विज में होता है 30 या फिर 45 लगभग मैक्सिमम हम टाइम दे देते हैं, इसमें 5 सेकंड का, इसमें तो और आप माइंडेड बनोगे। अपभ्रंश जो होता है वो उसके 3 भेद हैं। नेक्स्ट होता है यहीं पे पालिको भाषा कहा जाता है, कौन सी भाषा, एंड सो ऑन बीच में, देश, देव, लोक या फिर जनभाषा। चलिए 52 आंसर करते रहेंगे, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट आपका मागधी निम्न में से किस भाषा को कहा जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा सजेशन से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जो भी गाइज स्किप कर रहे हैं उनको कुछ नहीं आएगा, आपको सिर्फ तो सिर्फ मतलब टाइम इशू की वजह से थोड़ा सा और जल्दी आपको पढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है कि आप फटाफट से आंसर को अचीव करने की कोशिश कीजिए, और बाकी कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ पे बीच में आपको प्रॉब्लम गाइज होती है, आप 101% गारंटी है कि आप लोग पूछिए और आपको रिप्लाई जरूर दी जाएगी। यहीं पे है मागधी निम्न में से किस भाषा को कहा जाता है, वो है प्राकृत, पाल, संस्कृत या फिर हिंदी। चलिए गाइस 53 स्टार्ट है, जितने भी साथी पाली बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे 54 होता है। सो 54 गाइस है कि आचार्य हेमचंद ने किसके व्याकरणों की रचना की। अब व्याकरण इज द मेन इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ अ व्याकरण। जितने भी गाइस पढ़े उनको तो नाम अचीव है, पता है। प्राकृत और अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी या फिर संस्कृत और हिंदी। क्या है, आचार्य हेमचंद के ने किसकी व्याकरणों की रचना की है। 54 जितने भी साथी प्राकृत और अपभ्रंश बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे, क्योंकि संस्कृत ऑलरेडी पाली जो थी वो उसे छोड़ करके प्राकृत और अपभ्रंश की रचना की गई थी, वो भी किसमें, व्याकरण उसका। और नेक्स्ट होता है गाइज यहीं पे नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन प्राकृत का भेद नहीं है, सौरसेनी, अर्धमागधी, कोशली या फिर पिशाची। चलिए 55 आंसर करते रहिए आप लोग। 55 स्टार्ट है, जितने भी साथी कोशली बता रहे हैं वो सभी साथी सही माने जाएंगे। और जितने भी गाइस का आंसर सही नहीं हो रहा है, आप लोग डोंट माइंड, डोंट अफ्रेड, आप लोग बैकअप की कंडीशन नहीं अपनाएंगे, हमेशा फॉरवर्डेड, हमेशा डेवलपमेंट की कंडीशन अपनाइए और नाउ लाइव चैट से पीछे ना हटिए। नेक्स्ट होता है व्याकरण दर्पण किसकी रचना होती है, शिव पूजन सहाय, किशोरीदास वाजपेयी की, रामचंद्र शुक्ल की या फिर श्याम सुंदर दास की। चलिए 57 कितने गाइस ये आंसर कर रहे हैं। 56 स्टार्ट है ना गाइस, 56 जितने भी साथी फर्स्ट, एक सेकेंड गाइस, शिव पूजन सहाय, व्याकरण जो दर्पण है वो शिव पूजन सहाय जी की रचनाएं हैं। यहीं पे 57 स्टार्ट किया जाता है। 57 क्या है, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, अब बताइए सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रयोग तो हुआ, लेकिन सबसे पहले सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ था, संस्कृत में, पाल, प्राकृत या फिर फारसी में। चलिए गाइस 57 आंसर आप लोग करते रहिए, देखते कितने गाइस सही आंसर करते हैं। फारसी में सबसे पहले हिंदी का जो प्रयोग हुआ था वो फारसी भाषा में उसका यूज हुआ था। नेक्स्ट यहीं के 58 होता है। 58 क्या है कि भारत में बोलियों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है, 650, 436, 18 या फिर 32। चलिए गाइस 58 जितने भी साथी 436 बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे। भारत में बोलियों की संख्या 436 से ज़्यादा मानी गई है। अब यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है सब थियरी से रिलेटेड है, अगर थियरी पढ़े हो तो आएगा, नहीं थियरी पढ़े हो सिर्फ रट्टा मारोगे बस, क्योंकि यार हर क्वेश्चन हम समझा नहीं सकते हैं। अगर आप समझना ही चाहो तो कितना समझोगे, और अगर थियरी लेवल जो होती है उसमें हम 100% समझाते हैं, 100% वो आपको बताया जाता है, तो इसलिए थियरी से जुड़ने की जरूर कोशिश करिए। तो अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, आप सीखेंगे वहाँ से लर्नेड बनेंगे, आगे चल करके नाउ आपका जो क्वेश्चंस होगा, जो क्विज होगा वो आपके लिए आसान बन जाएगा। समझ रहे हैं। कौन रचनाकार अवधि क्षेत्र का नहीं था, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भारतेंद्र या फिर जैनेन्द्र। 59 देखते कितने गाइस यहाँ पे सही आंसर करते हैं। जी बिल्कुल जैनेन्द्र जो है ये अवधि क्षेत्र के नहीं थे। अब यहीं पे नेक्स्ट जो होता है गाइस कि तुलसीदास की रचना रामचरितमानस। अगर पूछा जाता है कि रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है तो तुलसीदास जी के द्वारा। किस बोली की साहित्यिक रचना है, मतलब लिटरेसी उनका रचना है, अवधी में, ब्रज में, मैथिली या फिर मगही में। और सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि तुलसीदास जी किस
पद्य के लेखक है मतलब कि कवि हैं, या फिर गद्य के लेखक हैं, दोनों यूज करते हैं तो प्रणेता। चलिए पहले ये ध्यान देंगे आप लोग, ये हैं भैया आप लोग के पद्य के कवि। इट्स मीन्स ये जो रचनाएं किए थे वो अवधि में किए थे। हमेशा अवधि और ब्रज ये आता है आपके पोइट्री में, और प्रोज में खड़ी बोली यूज किया जाता है। ये आप लोग बिल्कुल जानकारी रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में बोली जाती है। दो चीज, बिहार की राजधानी क्या है, पटना है, और जो कि बिहारी बोली किस मतलब क्षेत्र में बोली जाती है, वो भी स्थित है मैथिली में, भोजपुरी, मगही या फिर अंगिका। चलिए गाइस 61 का आंसर आप लोग करते रहेंगे। 61 सी, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी मगही बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे। नेक्स्ट होता है 62। 62 में क्या है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, कथन भी तो बताया गया था कामता प्रसाद गुरु जी के द्वारा, यही उनके द्वारा ही कहा गया था। चलिए 62 कामता प्रसाद गुरु जी के द्वारा ही ये कथन कहा गया था। ये है आपका थियरी क्वेश्चन। सो थियरी बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे। नेक्स्ट क्लासेस जो आपका वर्ड और ध्वनि पढ़ाएंगे वो भी थियरी होगा। पहले थियरी पढ़ाएंगे, फिर आफ्टर दैट उसके क्विज प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को टेलीग्राम पे, और यहाँ सेशंस में उसके प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाएंगे। इसलिए थियरी जरूर पढ़िए। जब कोई बोली या भाषा व्याकरण ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है, कहने का मतलब है व्याकरण से रिलेटेड हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, क्षेत्रीय, परिनिष्ठित, राष्ट्रभाषा या फिर राजभाषा। चलिए 63 देखते हैं कितने गाइस हैं याद। परिनिष्ठित, जी बिल्कुल, जब रहन सहन से उभर करके जो भाषा बनती है आगे परिनिष्ठित कहलाती है। परिनिष्ठित से जा करके राष्ट्रभाषा राजभाषा बनती है, लेकिन जो दूसरा स्टेप होता है उसका परिनिष्ठित का ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पे गाइस होता है कि वर्डों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे क्या कहते हैं, शब्द, अक्षर, वाक्य या फिर उपवाक्य। चलिए गाइस 64 देखते हैं कितने गाइस यहाँ पे सही आंसर करते हैं। जितने भी साथी शब्द बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वर्डों के यार मेल से शब्द बनता है, शब्दों के मेल से जो अक्षर होता है वर्ड बनाता है, मतलब वर्ड बना, वर्ड के मेल से शब्द, शब्द के मेल से वाक्य, वाक्य के मेल से वाक्यांश का निर्माण होता है। ये आप जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 होता है कि जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वो क्या कहलाती है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, परिनिष्ठित भाषा या फिर अलंकृत भाषा। अलंकृत मतलब शोभायमान। 65 बिल्कुल 65 का आंसर आप लोग करते रहेंगे। जितने भी साथी राष्ट्रभाषा बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे, क्योंकि जनता की जागृति के लिए बात किया जा रहा है तो राष्ट्रभाषा कहलाएगी, और यहीं पे राजकीय स्तर पे चला जाता है तो वो राजभाषा कहलाती है। किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था, सूरदास, कबीरदास, अमीर खुसरो या फिर मुल्ला दाऊद। 66 जितने भी साथी अमीर खुसरो बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे। अमीर खुसरो ने ही इसे हिंदी भी बनाया था, हिंदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है निम्नलिखित में से कौन बिहारी हिंदी को बोली नहीं है, भोजपुरी, मगही, मथली या फिर बघेली। मैथिली है गाइस। 67 जितने भी साथी बघेली बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे कि बिहारी हिंदी को की बोली नहीं है क्या, बघेली। बघेली ये ऑलरेडी नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो गाइज आपको प्रोवाइड हो रहा है कि इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं। ध्यान दीजिए, पूर्वी हिंदी की बोली ऑलरेडी कौन सी नहीं, अवधी, कन्नौजी, आपकी छत्तीसगढ़ी या फिर बघेली। चलिए 68 आंसर आप लोग करते रहेंगे। जितने भी साथी कन्नौजी बता रहे हैं ना वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे। यहीं पे गाइज नेक्स्ट होता है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि किसी भाषा के बोलने तथा लिखने, कोई भाषा है उसको बोलिए फिर लिखिए के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है, व्याकरण, वाक्य विचार, साहित्य या फिर परिनिष्ठित। गेस है कि व्याकरण ही कहलाएगी। चलिए व्याकरण कहलाती है, बिल्कुल किसी भाषा के बोलने और लिखने की क्रमबद्धता ही व्याकरण कहलाती है। और भाषा वो होती है कि जिसके कामता प्रसाद गुरु के माध्यम से जिससे हम बोलचाल में अपनी भाषा दूसरे के सामने प्रकट कर सकें, दूसरों की भाषा को अपने आप में समझा सकें, वो आपकी भाषा है। और उसे जब परिनिष्ठित बना दिया जाता है, मतलब कि व्याकरण से रिलेटेड बना दिया जाता है, तो व्याकरण में परिनिष्ठित बन जाती है। देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है, ध्यान दीजिए, लिपि है नहीं, लिपि नहीं है। 70 उर्दू नहीं है, बाकी नेपाली, मराठी, हिंदी सब की है लेकिन उर्दू की नहीं है।
नेक्स्ट होता है आपका 71 निम्नलिखित में से तमिल भाषा की लिपि कौन सी है? तमिल भाषा की देवनागरी, जैसे हिंदी की देवनागरी, ऐसा कुछ आपका माना जाता है। रोमन, द्रविड़ या फिर नास्तलिक। देखते हैं कितने गाइस 71 का सही आंसर करते हैं। द्रविड़ जो होता है वो तमिल भाषा की लिपि है। तमिल भाषा की लिपि क्या है? द्रविड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपको प्रोवाइड हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? अगर आपकी जानकारी के लिए पता हो, आपकी हिंदी की जो उपभाषा थी वो 5 टाइप्स की बताई गई हैं। अब क्या क्या है थियरी क्लास में है, जस्ट अभी के अभी नाउ इसे पढ़िए, और जितने भी गाइज न पढ़े हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टोटल प्लेलिस्ट हिंदी का, जा करके उसमें से आप भाषा और व्याकरण का पहला जो चैप्टर का पहला सेशन है उससे पहले क्लासेस को आप जरूर अचीव कीजिए। 72 देखते हैं कितने गाइस ये आंसर करते हैं। दक्षिणी, निम्नलिखित में से कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? ये दक्षिणी नहीं है। अब यहीं पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है कि भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे क्या कहते हैं? परिनिष्ठित, क्षेत्रीय, राजभाषा या फिर राजकीय भाषा। 73 जितने भी साथी क्षेत्रीय बोली बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। मेन क्या है? घरों में करती है, घरों में कर रही है, इट्स मीन्स ये क्षेत्रीय है। यहीं पे 74 जो होता है, 74 मतलब कि दिया गया है आपका मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली क्या है? राजस्थानी है, मगही, ब्रजभाषा या फिर बघेली। कौन सा है आपका 74? जितने भी साथी ब्रज भाषा बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे। नेक्स्ट गाइस आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड हो रहा है। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? अमीर खुसरो किस कवि के मतलब कि किस गद्य के लेखक हैं? मतलब कि किस रचनाकार कैसे कहे जाते हैं? तो ये गद्य के लेखक हैं, पद्य के कवि नहीं हैं, गद्य के हैं अमीर खुसरो। अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, और हमने बता भी दिया था अवधी और जो ब्रज भाषा आता है ये सिर्फ पद्य में आता है, ये ध्यान दीजिएगा। 75 जितने भी साथी ऑप्शन बता रहे हैं इनका ये मेन रीजन है कि अमीर खुसरो, अगर आप ध्यान दें तो अमीर खुसरो किसके लेखक हैं? गद्य के हैं, और गद्य में हमेशा यूज होता है खड़ी बोली। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कंफर्म हुआ? मैटर क्लियर हुआ? चलिए, किसी को कुछ डाउट? नेक्स्ट क्लास पे आप लोग आएंगे जी बिल्कुल 5 PM पे, 5 PM पे जीके जीएस प्रोवाइड कराया जाएगा। और हर हाल में मतलब 1-2 दिन मिस क्लास आपका हो गया था रीजनिंग का, बट डोंट माइंड, आपका क्लासेस फिर से स्टार्ट हो रहा है। 7 PM पे आपके मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ाए जाएंगे। 9 एंड 10 PM पे जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला ही लिंक दिया गया है, ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, जा करके आपको क्विज प्रोवाइड करना है 9 PM और 10 PM पे। सो 5 PM पे आना ना भूलिए, चला जाए फिर। आज के सेशंस में बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फिर से लेकर के आएंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट, और हम चाहते हैं कि आपका फरवरी तक लास्ट कवर करा दिया जाए नेक्स्ट में, जिससे कि आपको परफेक्ट बना दिया जाए आपके एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।